हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जंतुओं में पोषण को पढ़ेंगे। अभी हम जैव प्रक्रम के इस चौथे लेक्चर में हैं, यानी चौथे वीडियो में हैं, और अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर में जैव प्रक्रम के इंट्रोडक्शन को और पादपों में पोषण को और प्रकाश संश्लेषण को। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है, जंतुओं में पोषण कितने प्रकार का होता है। पिछले वीडियो में हम ये जान चुके थे कि पौधों में पोषण कितने प्रकार का होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। तो आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। आज हम इस पे विस्तार से वर्णन करेंगे, इसका विस्तार से चर्चा करेंगे, इस पे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि जंतुओं में पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो जंतुओं में पोषण होता है वो विषम पोषी प्रकार के होते हैं। सभी जंतु वो सब विषम पोषी प्रकार के होते हैं। विषम पोषी का मतलब ये है कि यहाँ पे जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जंतु पोषण क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण में होता क्या है? पोषण में जंतु भोजन के रूप में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, तो भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा से जैविक कार्य करते हैं सभी लोग, जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि भोज्य पदार्थों में क्या होता है, क्या होते हैं भोज्य पदार्थ? तो भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन और जल होते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थ के रूप में जो जंतु होते हैं वो इन्हीं को ग्रहण करते हैं। अब बात यह है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं ये जटिल और आघुलनशील होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पोषण में हम जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो केवल ग्रहण करना पोषण नहीं कहलाता है। पोषण का मीन्स ये होता है कि हमने जैसे ही भोजन का जो वाइट लिया है या जो कौर लिया है भोजन का, उसको अंदर लेने के बाद उसका पूरी तरीके से, स्वच्छ तरीके से पोषण भी होना चाहिए। पोषण वाला पाचन होना चाहिए, और उसका जो भोज्य पदार्थ है वो हर सेल तक पहुँचना चाहिए ब्लड के माध्यम से। इसी को बोलते हैं हम विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो इस पोषण में विषम पोषी का यहाँ सेंस ये है कि मतलब जंतुओं ने अपना भोजन स्वयं नहीं बनाया है, उन्होंने फसलों से प्राप्त किए हैं भोज्य पदार्थों को, और भोज्य पदार्थों को उन्होंने मुख से ग्रहण करके अपने बॉडी में हर सेल तक उसको पहुँचाया है। लेकिन भोज्य पदार्थ के ये जो भोज्य पदार्थ हैं ये जटिल और आघुलनशील अणु होते हैं, और जटिल और आघुलनशील अणु होने के बाद इनको पहले सेल अणु होना पड़ता है, तभी जाके ये ब्लड के माध्यम से हर सेल तक पहुँचते हैं। तो जटिल और आघुलनशील अणुओं को सरल और घुलनशील अणुओं में बदलने के लिए बीच में एक प्रोसेस चलती है जिसको बोलते हैं हम पाचन। ठीक है, तो पाचन क्या होता है? पाचन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जटिल और आघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद जब भोज्य पदार्थ सरल और घुलनशील होकर ब्लड के माध्यम से हर एक सेल तक पहुँच जाते हैं, यानी हर एक कोशिका तक पहुँच जाते हैं, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है। ये कहलाता है एक पूर्ण पोषण, है ना। जैसे हमने भोजन को मुख से ग्रहण किया, अंदर गया, पाचन हुआ, और पाचन की प्रोसेस के दौरान भोज्य पदार्थ सरल और घुलनशील होकर ब्लड के माध्यम से हर एक सेल तक पहुंच जाए, तो ये पोषण हो चुका है। इसको बोलेंगे हम पूर्ण पोषण। सवाल ये है कि जंतुओं में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो जंतुओं में पोषण की आवश्यकता का सबसे पहला जो रीजन है वो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा क्यों चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है जैविक कार्य करने के लिए। इसके बाद जो पोषण होता है उसका और भी महत्व होता है, अभी दो महत्व होगा। ठीक है, सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैविक कार्य को करने के लिए, आनुवांशिकता के लिए और विकास के लिए। ये होते हैं पोषण के महत्व। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में पोषण कितने प्रकार का होता है। तो जंतुओं में पोषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: पूर्णभोजी पोषण, मृतोपजीवी और परजीवी। या यूं कहें कि पोषण के आधार पे जीव 3 प्रकार के होते हैं, जंतु 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला पूर्णभोजी, और दूसरा मृतोपजीवी, और थर्ड या लास्ट परजीवी। अब सबसे पहले बात करेंगे पूर्णभोजी की। पूर्णभोजी क्या होता है? पूर्णभोजी में जैसे हम भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, और एंड में स्वांगीकरण हो जाता है। पाचन का मीन्स यही होता है कि भोज्य पदार्थ के जटिल और आघुलनशील अणुओं को सरल और घुलनशील अणुओं में बदलना है। ठीक है, अवशोषण का मीन्स होता है कि जब भोज्य पदार्थ सरल हो जाते हैं तो उनको वो ब्लड में पहुंच जाते हैं, यानी ब्लड में भोज्य पदार्थों का पहुंचना कहलाता है क्या? अवशोषण।
और स्वांगीकरण का मीन्स होता है कि जैसे ही रक्त में भोज्य पदार्थ पहुंच गया है या ब्लड में भोज्य पदार्थ पहुंच गया है तो उसके बाद रक्त कोशिकाएं हर एक कोशिका तक तरल के रूप में भोज्य पदार्थों को पहुंचा देती है, तो इसको बोलते हैं स्वांगीकरण और इसी को बोलते हैं पूर्ण पोषण, यानी पोषण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो चलो, जंतुओं में पोषण। सबसे पहली बात वही है कि जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमपोषी प्रकार के होते हैं। यानी जंतुओं में जो पोषण होता है वो विषमपोषी होता है, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, विषमपोषी का मतलब ये है कि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो फसलों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से, फसलों से। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद जंतु भोजन के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ऊर्जा को प्राप्त करके ये क्या करते हैं, जैविक कार्य करते हैं। ऊर्जा को प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो मैंने बात करी है किसकी, भोजन की, कि जो भोजन होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त। लेकिन सवाल ये है कि भोजन में क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ कि भोजन में होता है भोज्य पदार्थ, यानी भोजन के रूप में हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, भोज्य पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, या पोषक पदार्थ भी इसी को बोलते हैं। जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ में क्या आता है, भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन एवं जल आदि, ये सब आते हैं किसमें, भोज्य पदार्थ। ये भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। अब ये जो भोज्य पदार्थ हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन एवं जल। ठीक है, ये सभी ये जो भोज्य पदार्थ हैं ये सब कैसे होते हैं, जटिल होते हैं, यानी बड़े अणु होते हैं, जटिल एवं आघुलनशील। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो मैंने बोला है कि भोजन को केवल ग्रहण करना पोषण नहीं होता है। भोजन को ग्रहण करने के बाद उसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाए और पाचन के बाद जो भोज्य पदार्थ हैं वो हर एक कोशिकाओं तक पहुंच जाए, उसको बोलते हैं हम क्या, पोषण। तो बात यह है कि जो जटिल एवं आघुलनशील अणु हैं इनको क्या करना है, इन्हें सबसे पहले सरल और घुलनशील में बदलना है। क्या करना है इनको, सरल एवं घुलनशील। सरल और घुलनशील हो जाते हैं, इसके बाद ये क्या करते हैं, ब्लड में यानी कि रक्त में घुल जाते हैं, मतलब रक्त में घुलनशील हो जाते हैं, रक्त में पहुंच जाते हैं और रक्त के माध्यम से हर एक कोशिका तक पहुंच जाते हैं, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्या हम, पोषण। लेकिन जटिल एवं अघुलनशील अणु सरल और घुलनशील कैसे होते हैं, इसके लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया चलती है, इसको पाचन या डाइजेशन कहते हैं, पाचन या डाइजेशन। यानी कि जब भोज्य पदार्थ के जटिल एवं अघुलनशील अणु एक विशेष प्रक्रिया के दौरान सरल और घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं तो इसको बोलते हैं पाचन, या वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों के जटिल एवं अघुलनशील अणुओं को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित किया जाता है, उसे पाचन कहते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि सरल हो गया, घुलनशील हो गया, भोज्य पदार्थों के ये अणु हैं प्रत्येक, है ना, वो ब्लड में पहुंच गए, ब्लड के माध्यम से प्रत्येक कोशिका में पहुंच गए, मतलब यहाँ तक क्या हो गया, पूर्ण पोषण हो गया। अब सवाल ये है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है शरीर में, तो पोषण की आवश्यकता, हम हेडिंग क्या लगाएंगे, पोषण की आवश्यकता या पोषण का महत्व। पोषण का महत्व
सबसे पहला है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। शरीर में ऊर्जा चाहिए होती है जैविक कार्य करने के लिए, ठीक है। जैविक कार्यों में श्वसन भी आता है, जनन भी आता है ना, प्रचलन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। ये सब जो क्रियाएं हैं, पोषण भी उसी में आता है ना। ये सब क्या जैविक क्रिया, इन सबको करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। हम दैनिक दिनचर्या के जो काम करते हैं उसके लिए हमारे बॉडी में क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। कभी आपने ऐसा एहसास किया होगा कि जब हम उपवास रहें या व्रत रहें तो उस दौरान हमारा शरीर लोग को ढीला ढीला सा पड़ जाता है, यानी किसी भी काम को करने में उतना मन नहीं लगता है जितना भोजन करने के बाद हम काम को उतने अच्छे कंसंट्रेशन से और बहुत ही ताकत से, बहुत जुनून के साथ कर सकते हैं। वैसा हम व्रत में नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में हमने भोजन नहीं लिया है तो बॉडी में ऊर्जा की कमी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन या पोषण का महत्व क्या होता है, ऊर्जा के लिए, है ना। ऊर्जा के लिए हम भोजन या पोषण करते हैं। दूसरा है जैविक कार्य करने के लिए, जैविक कार्य करने के लिए। तीसरा है विकास के लिए, यानी बॉडी का जो विकास होता है, इसका विकास शरीर का या बॉडी का, ठीक है, बॉडी के विकास के लिए। और लास्ट है आनुवंशिकता के लिए, आनुवंशिकता के लिए। ये पोषण का महत्व हो गया है, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर के सभी जैविक कार्य करने के लिए, विकास, शरीर के विकास के लिए और आनुवंशिकता के लिए। ये सब क्या होता है, पोषण का महत्व होता है। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, कि जंतुओं में पोषण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब पढ़ना हमको क्या, जंतुओं में पोषण के प्रकार, यानी कि हम पढ़ेंगे प्रकार को, ठीक है। जंतुओं में पोषण होता है तीन प्रकार का। ऐसा कहें कि पोषण के आधार पर जीव होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है पूर्णभोजी, दूसरा होता है मृतोपजीवी, और लास्ट होता है परजीवी। चलो एक एक करके बात करते हैं। पूर्णभोजी पोषण क्या होता है? पूर्णभोजी में क्या होता है कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद भोजन का पाचन होता है, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं। अवशोषण होता है एवं स्वांगीकरण होता है। इसका मतलब समझना अपन को, स्वांगीकरण क्या होता है। देखो, भोज्य पदार्थ जब सरल एवं घुलनशील हो जाता है उसको बोलते हैं हम पाचन। जिस प्रक्रिया के दौरान भोजन या भोज्य पदार्थ सरल एवं घुलनशील हो जाता है उसको हम पाचन बोलते हैं। घुलनशील और सरल होने के बाद जब भोजन ब्लड में पहुंच जाता है, यानी जो पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ जब ब्लड में पहुंच जाता है, रक्त में पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, अवशोषण। और जब रक्त के माध्यम से पोषक पदार्थ तरल के रूप में प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, स्वांगीकरण। तो पूर्णभोजी में क्या होता है कि जंतु या जीव मुख से जैसी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है एवं स्वांगीकरण हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, पूर्णभोजी पोषण हो गया। आगे चल के पूर्णभोजी जो पोषण होता है इसमें तीन प्रकार के जंतुओं के समूह आते हैं, यानी कि इसमें तीन प्रकार के जंतुओं के समूह आते हैं, तीन प्रकार के समूह, है ना। यानी जो पूर्णभोजी जीव होते हैं, पूर्णभोजी पोषण होता है, इसके हिसाब से जो जंतु होते हैं उनके तीन समूह होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी का मतलब ये होता है कि जब जीव केवल पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं शाकाहारी। जैसे कि गाय, हिरण, खरगोश आदि। मांसाहारी क्या होते हैं, जब जीव भोजन के रूप में केवल मांस को खाते हैं, यानी जंतुओं को खाने वाले जीव या मांस को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे कि बाघ, शेर, और एक और होता है जो पॉरीफेरा संघ में आते हैं, हाइड्रा। आदि। सर्वाहारी क्या होते हैं, जो भोजन के रूप में पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को खाते हैं, यानी पेड़ पौधों जंतुओं को खाने वाले सर्वाहारी होते हैं। इनमें मनुष्य यानी कि
मानव एवं तिलचट्टा। तिलचट्टा का मतलब होता है कॉकरोच आदि आते हैं, ठीक है। ये हो गया पूर्णभोजी। मृतोपजीवी क्या होता है? इसमें जीव जंतु सड़े गले तरल पदार्थों के रूप में मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को तरल के रूप में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसको बोलते हैं मृतोपजीवी। इसमें क्या आता है? कीड़े मकोड़े, सभी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या होते हैं? मृतोपजीवी में आते हैं। परजीवी क्या होता है? देखो, परजीवी में तो वही है कि जब जीव दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है, तो जिस जीव से भोजन प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? पोषक। और पोषक पर निर्भरता के आधार पर परजीवी होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला होता है आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी यानी कि जब जीव पोषक के शरीर के अंदर रह के भोजन प्राप्त करता है तो उसको बोलते हैं आंतरिक परजीवी। इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे कि मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम बोलते हैं, एवं फीता कृमि। और जो फाइलेरिया कृमि होते हैं वो भी क्या करते हैं? शरीर के अंदर रह के भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि पोषक के शरीर के अंदर, ठीक है। इनको बोलते हैं आंतरिक परजीवी। और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। यानी कि जब जीव पोषक के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण करते हैं तो उनको बोलते हैं बाह्य परजीवी। जैसे कि जोंक, खटमल आदि। जू भी आता है ना, खटमल जू भी आता है ऐसे सही के ऊपर रह के। और जोंक भी होती है। जोंक का मतलब क्या होता है? जिसको हम गांव में गोंच बोलते हैं, यानी जो जलीय स्थलों में पाई जाती है, जलाशयों में पाई जाती है, उसको बोलते हैं जोंक, ठीक है, गंदे जलाशयों में। तो वो क्या करती है? हमारे बॉडी के ऊपर लग जाती है और ब्लड को क्या करती है? चूसती है, यानी वो भी क्या है? बाह्य परजीवी है ना। तो ये सब बाह्य परजीवी होते हैं। तो जंतुओं में जो पोषण होता है वो ऐसे 3 प्रकार का होता है, या ऐसा कहें कि पोषण के आधार पर जंतु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी, ठीक है। तो हमको इनके जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल के साथ इनको याद रखना है, ठीक है। तो ये अपना चौथा वीडियो आज कंप्लीट हो गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र, यानी मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है मनुष्य में पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को बहुत ही ध्यान से करिए, ठीक है। साइंस है, साइंस में हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको ध्यान से समझ के आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। समझ के पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।